मंत्री भी संसार में ये तो अनेक राजा राज्य चलाते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही कम हैं जो प्रजा के हितों में और धर्मज्ञ समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने वाला होता है, उसी प्रकार
माता पिता के चरणों में प्रथम नवा कर शीश, याद करूं फिर आपको दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में हे मेरा अनुदेश, नमस्कार प्रभु आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन शुभ पल शुभ घड़ी, शुभ अवसर शुभ काल, श्रवण देव नगर में अवध हुआ है निहाल। निसंदेह है इष्ट देव सम्मान कर तप तर्क तर्क जा, मातृ भक्त संसार में सौ एक होगा। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ, तुम्हारे द्वार पर है नाथ, मैं याचक बनकर आया। हाँ कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना न्याय के राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की सेवा के एक पुत्र का जन्म नरक के कीड़े के समान होता है। आपको भली प्रकार से विदित है कि मेरे माता पिता सदैव से अंधापन है। हे नाथ, यही मेरे हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनके बलाए, महारोगी बने में और दूर उनका रोग हो जाए। निछावर उनके हो जाऊं, अगर कहते जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं जो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधों के होने का कारण जानते हो? नहीं जानता गुरुवर, परंतु जानने की अभिलाषा है। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं, उनके कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखा नहीं है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करते हो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हो। अहो धन्य हो, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना उपकार है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र की खातिर पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। ये उपकार, ये विशाल हृदय, परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा और संसार को माता पिता की भक्ति दिखाते हुए अपने प्राणों का भी अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत बने राम की। धन्य है संसार में तुम जैसे सुपुत्रों की आवश्यकता है। बस नाथ, अब विलंब ना कीजिए, मेरी आशा को शीघ्र पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दिन का, उपकार होगा आपका और काम होगा दिन का। बताइए किस तरह पूरी ये आस हो, अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ,
सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वर आदि समस्त तीर्थों को यात्रा कराओगे तो ईश्वर श्री कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। बना देता है जो मोती की बूंद को सीख के घर में, उनको उगलता है जो दाना लाल पत्थर में, जो सुख रोटी देता है सगा अंग भूतों को दया करके देता है, वो भी आंखें अंधों को। उपकार प्रभु महा उपकार। अभी ये संवाद माता पिता को जा सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, मैं झोली भर के जाता। परंतु श्रवण कुमार, तुम अंधे माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर इतने घने गंभीर जंगलों, कंदरों, पर्वतों और नदियों के बीच में कहां कैसे जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे और गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से, और बनाकर कांठ की कांवड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिर उन्हें तीर्थों पर और उन्हें नाहन कराऊंगा। करूंगा उनकी सेवा, देव की सेवा समझकर मैं झुकाऊंगा ये शीश प्रभुवान की मूरत समझ। धन्य हो श्रवण कुमार, धन्य हो। क्यों न हो, माता पिता के चरण में जिसका प्रेम प्रधान, संकट सब संसार में उसको सरल महान। प्रणाम। हमारा उद्धार कर दिया, मान मर्यादा सदन, धन संपदा क्या चाहिए? जिसको ऐसा सुख मिले उसे भला क्या चाहिए? मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र का शत बार प्रणाम। जीवित रहो पुत्र, कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए हो? गया जब आपके हित बन के उनके पास मैं याचक, बताई है उन्होंने औषधि रोग की नाशक। कराओ उन्हें जो तुम तीर्थ, जो तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, तीर्थ यात्रा किस प्रकार करेंगे? तो चिंता क्या है? यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, यदि आप निर्बल हैं तो मेरे में तो बल है। आपको मेरे कंधों पर बिठाकर स्थान स्थान गमन करूंगा और अपने हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएगी तुम्हें रास्ता
मात सेवा सेवक पिता बनकर नारे पांव जो ये काम इनको जुदा कर दूं, इशारा हो यदि तो प्राण भी अपने जुदा कर दूं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। मात की सेवा कर हर बार, पिता की सेवा कर हर बार। मात की सेवा कर हर बार, पिता की सेवा कर हर बार। हो माता की ममता में पलता, माता की ममता में पलता ये सारा संसार। मात की सेवा कर हर बार, पिता की सेवा कर हर बार। मातृका सम कोई न दूजा, नित्य करूं चरणों की पूजा। मातृका सम कोई न दूजा, नित्य करूं चरणों की पूजा। माता है गंगा जल निर्मल हो, माता है
भयंकर पशुओं ने मेरी प्रजा को महान कष्ट पहुंचाया है। देखो, इस ओर तुम चले जाओ, जो भी हिंसक पशु नजर आए उन्हें मार दो, और मैं इस ओर जाता हूं। महाराज दशरथ, उनके साथ में मंत्री, माता जी, पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट वापस आ गए हैं। आहा विधाता, आज फिर जन्मभूमि की रज मिली है। बेटा, तू भी थक गया होगा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। बेटा श्रवण, प्यास खूब सता रही है। यदि हो सके तो कुछ जल का प्रबंध करो। अभी लाता हूँ माता जी। और श्रवण कुमार पानी भरने के लिए सदियों पुराने सुन लो कहानी, सदियों पुरानी सुन लो कहानी। सदियों नदी के तीर तीर जब प्यास लगी तो माता पिता को, प्यास लगी जब माता पिता को, प्यास लगी जब माता पिता को। आज तुम्हारे हाथों की लकड़ी भी टूट चुकी है। मुझे मरने में पूर्ण शांति है, किंतु ये दुख है कि अब तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम्हें जल ले जाकर कौन पिलाएगा? है? कौन बोला? किसने पुकारा? किसको बाण लगा? हो गया क्या जुल्म? धोखे में किसी की जान पर लग गया क्या बाण? धोखे से किसी इंसान पर? हाय माता, पिता, मैंने जालिम तेरा क्या
क्या करे माँ बाप की। हाय माता पिता, अब तुम्हें पानी कौन पिलाएगा? तुम्हारे धर्म की कामर को कौन उठाएगा? है वो शांतनु पुत्र महात्मा श्रवण, ऐसी आवाज है, महान अनर्थ हो गया संहार श्रवण कुमार का, बुझ गया दीपक ऋषि परिवार का। क्यों बला टूटी ना मुझ पर, और धनुष बाण पर, तोड़ डाला चुन पापी बैग कसों की जान पर। ओ सिद्धम उन बेसहारों का सहारा यही तो था, हाय उन आग की अंधों का तारा यही तो था। दशरथ, ओ दशरथ नीच अधर्मी पापी, ले चरणों को धाम विप्र कुमार का। आहा माता पिता, तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र समाप्त होता है। तुम्हारी नाव का मरना अब करुणेश स्वामी है, तुम्हारी देह का रखवाला अब सर्वेश स्वामी है। नहीं स्वीकार थी तुमको श्रवण की अब टहल सेवा, चले लो अब तुम्हें तजकर करे स्वयं सफल से। माता पिता, महात्मा श्रवण कुमार, इन चरणों में प्यार हत्यारे दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कौन? भारत भूमि के आधार अयोध्या नरेश दशरथ राजन दीर्घायु। कृपण ए आकाश मुझ पर कृपण, टूट जा ए वज्र मेरे सिर पर टूट जा। संसार की बलाओं मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के आशीर्वाद को, हाय दशरथ कर दिया बदनाम कुल के नाम को। राजन, ये क्या हुआ? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक ब्राह्मण की हुई हत्या हमारे हाथ से। उठ रहे हो ओ पिता मां के अनारे हाथ से, तो मुझे जल्दी ही दो अभिशाप दो, तारण करो, काट लो ये गला मेरा, दिलवर मेरा खंडन करो। हाय हाय तुम्हारे पाए लागू, ये गुनाह ही मान लो। जैसे बने मेरे प्रभु, इस पाप से उतार दो। अयोध्या नरेश, इतना पश्चाताप? महाराज, आपने तो जंगली पशु समझकर बाण मारा था, और फिर भाग्य के आगे किसकी चलती है? संसार का अटल नियम है, जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है। मुझे इस मृत्यु में भी बड़ा आनंद आ रहा है। जो जब तक जिया माता पिता की सेवा करता रहा, और अब मर भी रहा हूं तो भी माता पिता की सेवा में। सब लाग की बे लाग है, इस
इस लाज के आगे चलती नहीं है एक भी इस भाग के आगे। हे विधाता चाहता हूँ अब दया हो आपकी, जन्म लो जिस योनि में सेवा करो माँ बाप की। श्रवण श्रवण पितृभक्त श्रवण, मैंने तुम्हारा अपराध किया है। अंधा बनकर निर्दोष का प्राण दिया है। अब तुम भी मुझसे अपना बदला लेते जाओ, चुकाते जाओ अपना प्राण, चुकाते जाओ अपना दंड। तुम भी अपने जीवन में उठाकर बाण अपने हाथ से मारो मेरे तन। तो क्या तुम मुझको दंड नहीं दोगे? कभी नहीं। अच्छा तो इतना ही करो, इस अबाले दशरथ से अंतिम बार कोई सेवा ही ले लो। अच्छा दशरथ नरेश, एक वृक्ष के नीचे इस अभागे के माता पिता बैठे हुए हैं। ये कमंडल ले जाओ और जैसे भी बन पड़े उन्हें जल पे लाओ। बस मेरी यही शांति का एक मार्ग है। मेरा और तुम्हारा इसी में उद्धार है। बस अब अधिक संवाद करने का समय नहीं है। मेरी पीड़ा क्षण क्षण बढ़ रही है। मृत्यु देवी अपनी विकराल जीवा को खोलकर मेरे सिर पर चढ़ी आ रही है। इसलिए मेरे इस कलेजे से ये तीर को निकालो और मुझे शांति लोक में जाने दो। मेरे माता पिताओं, देवताओं, मेरे इष्ट विधाताओं, दिग्गज दिशा, चमकते हुए चंद्र, चमकते हुए तारा गणाओ, तुम साक्षी हो। पवन देवता तुम गवाही हो। ये बेचारा श्रवण किस व्यवस्था के कारण अपने माता पिता की आज्ञा से विमुख हो रहा है और उनकी आज्ञा के बिना सो रहा है। यदि यम के द्वार पर इस पर विचार हो तो आप सभी वहां आना और मुझे उस दंड से बचाना। हाय हाय पश्चाताप, हृदय चला जा रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं, अपना काला मुंह कहां जाकर दिखाऊं?
कभी ऋषि वंश चुक गया, नेहता सारा चुक गया। ओ बाल हत्यारे दशरथ अब खड़ा ना रहे, अब दूसरा काम कर, अन्यथा एक ही जगह 3 हत्या ये फिर आने वाली है। तेरा ये अहिंसा, प्रेम, जवानी का देश सब मिट्टी में मिलने वाला है। जल्दी आओ। क्या अभी तक तुम्हें जल नहीं मिला? बेटा, हमारी आत्मा में अशांति बढ़ती जा रही है। अंधे तड़प रहे हैं। श्रवण कुमार आजा, तुम बिन सकल जगत में है अंधकार आजा। बेटा बोलो, जल्दी बोलो। मन हुआ बेचैन, अब तोड़ो ना मेरी आस को। ध्यान में बेटा तेरे, भूल बेटी में प्यास को। हाय, क्या कहूं इन बेचारों को, किस प्रकार उत्तर दूं? हो रहे लोग कितने पुत्र के ही धन में, क्या करूं कहकर क्या करूं? आया माता, अभी पिता आपके लिए जल लेकर आया। ये तो श्रवण की आवाज नहीं है। बेटा तो कौन है? हमारा श्रवण कहाँ है? महाराज, आप प्यासे हैं, पहले उसके बाद सब वृत्तांत बता दूंगा। नहीं, हम श्रवण के बिना जल नहीं पिएंगे। सच बता, हमारा श्रवण कहाँ है? बताओ, कैसे बताओ, किन शब्दों में बताओ? गिरी है दिल पर बिजली और जिगर में आग जलती है, करूं उसको बयां कैसे जो दिल से हाय निकलती है? जा, नहीं पीना है पानी। जब तक तो श्रवण का हाल नहीं सुनाएगा, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे। माता जी, श्रवण, ओह ओ भैया, तू जल्दी कहे, श्रवण मेरा लाल कहाँ है? आज लाल कुमार का श्रृंगार, आपका आधार इस हत्यारे दशरथ के हाथ से सहारा हाय तुम दोनों का। अब सुरपुर को सिनारा है,
कहाँ है मेरा हीरा, मेरा तारा कहाँ है? हाय विधाता, मैं मर गई। हाय, क्या देख रहा हूं? हे ईश्वर, मैं इन आज अभागी आंखों से क्या देख रहा हूं? काटा है तीर जो लगते जिगर किसी का, हाथों मेरे हुआ है बर्बाद घर किसी का। ओह मेरे जीवन धनाने वाले, अब इन जीवों को किस जीवन के लिए पानी पिलाता है, मुर्दार को अमृत दिखाता है, और आदमी उठ, निपूतनी उठ, तेरे आराधन का फल उठ गया, तेरा पूत निबट गया। चल वही चल, यहाँ क्या कर रही है? अभी तो ये कहीं और भी आपको शिकार खूब किया, बन गई शिकार मेरी, शिकार बन जाती आज होनहार मेरी। ओ पूज्य महात्मा जी के जल तो पी लीजिए, श्रवण की जान श्रवण बनकर तेल हर नाम बताऊंगा, की न होगा कष्ट रत्ती भर, लिए तालाब जमुना में पिता को निभाऊंगा। ओ हत्यारे दशरथ, टूटे हुए जिगर को उठाता है, मुर्दार को जगाता है, घाव पर नमक मिर्च डालकर मरहम चढ़ाता है। जा, हम दोनों तुझे शाप देते हैं, जितने जैसे की तार हमने सेवन के दुख में बिलख बिलख कर माना, तू भी इसी तरह सुतों के कंधे तड़प तड़प कर। और श्रवण प्यारे कुमार ठहरो, ये अपना भार किसके आधार पर छोड़ जाते हो? लो हमारा हाथ पकड़ो, हम अंधे हैं और हमें राह लगाओ, और परलोक में अपने साथ भूल जाओ। भिखारी, तुम कहाँ हो? जल्दी, अच्छा हुआ, बलिहार है परमेश्वर, तुम्हारी भी तीर के तीनों का काम हो गया। बस एक तीर से हम भी हुए समाप्त, आशाओं के साथ साथ तारे निकल चलो अभी बेटे के साथ साथ। ओम शांति शांति शांति। अनर्थ, घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, एक हत्या के साथ तीन हत्याओं का पाप। अब आगे दशरथ, आज ये कैसा पाप किया है, अपने सिर पर निहत्ते तीन लोगों का श्राप दिया है। हाय हाय, इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा, इस श्राप का निवारण कैसे किया जाएगा? हे ईश्वर, ये आज
धन संपदा है और अनेक रत्नों से भरा हुआ अतुल्य भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालनहार है। जिसको देखो वो मेरे सुख साधन के लिए मरता है, परंतु इतना कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। राज्य के भोग मेरी आत्मा में दीमक लगा रहे हैं। हो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। आग है मौजूद किंतु आग का तारा नहीं। दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, आज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? किसी ने क्या पूछा है? और जो है आपके नेत्र दबदबा रहे हैं। गुरु जी क्या बताऊं, संतानहीनता होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। वृद्धावस्था की निराशा हृदय में कलेश रूपी अग्नि सुलगा रही है। आप जानते हैं बेड़ा चौथापन आ गया है। जीवन का अब भरोसा नहीं, न मालूम आयु का दीपक कब बुझ जाए। मैं सोच रहा हूं क्या मेरे प्राणों के साथ सूर्य वंश भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे मिटते ही भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम भी मिट जाएगा? चमकता था जगत में आज तक भूषण रघुकुल का, बना अफसोस में ही आज नाश का कारण रघुकुल का। चांद चढ़े सूरज बढ़े दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वे घर निपट अंधार। राजन, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया करता है। शांति के बाद अशांति और अशांति के बाद शांति होती है। इसलिए घबराने की बात कोई नहीं है। भगवान की बाहें बहुत लंबी हैं। वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। मेरा मर्द कह रहा है पूर्ण आशा यही होगी। वह दिन आने ही वाला है, कली मन के खिली होगी। बतलाइए महामुनि, शीघ्र ही ऐसा उपाय बतलाइए। हे राजन, सुनो, किसी भी प्रकार से श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और उनके द्वारा उस यष्ट कराओ। जो आज्ञा भगवान। सुमंत जी आप जाइए और जिस तरह भी हो सके श्रृंगी जी को साथ लेकर आइए। मैं यहाँ यज्ञ का प्रबंध करवाता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। वो संगी ऋषि
प्रताप को। ओह राजन, मुझे किसने बुलाया? महात्मन, मेरा संकट आपके बिना दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे अनुग्रहपूर्ण भीख मांगता हूं, प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे हित के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करा दीजिए। ऋषिराज दशरथ संतानहीन होने के कारण महान दुखी है। रघुवंशी कीर्ति नष्ट होने जा रही है, इसलिए इतनी कृपा करिए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए और सूर्य वस्त्र को नष्ट होने से बचाइए। वशिष्ठ जी, मुझे आज्ञा स्वीकार है। हवन की सामग्री मंगवाइए और यज्ञ का मंडप सजाइए। महाराज, पहले से ही सब व्यवस्था हो चुकी है, बस आपकी ही कृपा की देर है। अच्छा चलिए। राजन, महाप्रसन्नता मन में रही है आज। करुणा से गुरुदेव की पूर्ण हो सबका आज। राज अन्य को भी दीजिए चरु खिलाए, देता हूँ तुमको वचन मनवांछित फल पाए। हे राजन, अब तुम इस हाविशान को ले जाकर अपनी तीनों रानियों में जैसा उचित समझो वैसा बांट दो। तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। बोल अग्निदेव भगवान की जय हो। अरे विभागी कौशल्य ही दीना, अरे विभागी कौशल्य ही दीना, उभय भागे आगे कर लीना। दास अभी महलों से आया है और यह शुभ समाचार लाया है। महलों में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। वाह, आनंद! देव, आप बड़े न्यायशाली हो। हे भगवान, तुम्हारी बाहें बहुत लंबी है, तुम्हारे भंडार में कोई कमी नहीं है। आपकी दया से मेरे अंधेरे महलों में प्रकाश हो गया है। सुनी तुमने ही आखिरकार ये फरियाद सेवक की, जगत में रह गई बाकी प्रभु अभियान सेवक। भूल गया तुम्हारी महिमा अपना ब्रह्म अब्रह्म काम है। सुमंत जी,
भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें अलौकिक पुत्रों को जन्म दिया। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार और विचार करके कहता हूं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सुपर तैतरे लोक सुभाजी, जो आनंद के समुद्र है उनका नाम राम होना चाहिए। और जो समस्त जगत के पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होना चाहिए। और जो जगत के लक्ष्मण के धाम हैं और राम के प्यारे हैं उनका नाम लक्ष्मण होना चाहिए। और उनके छोटे भाई उनका नाम शत्रुघ्न होना चाहिए। आपके सामने अभी तार का वध होने वाला है, कृपया शांति बनाए रखें। अरे अपना मुंह तो खोल। अरे डोंगी जी, बहुत दिनों का बीमार
अपनी जुबान क्यों नहीं लाता है? अरे गुरु गंडाल, कुछ तो बोल। हमें तो तेरी गाड़ी पर दया आती है। सच बता, क्या तुझे भी शराब चाहिए? बिल्कुल यही बात है भाई। एक बोतल इसे भी पिलाओ। मंगाओ, जल्दी मंगाओ। लो बाबा, तुम भी लाल पानी को जरा मुझसे तो लगाओ। अरे ये क्या, बूढ़ा तो घी को आग में जला रहा है। अरे बाबा, ये क्या उठा यार, डोंगी उठा। अरे दुराचार्य, इतना अन्याय, इतना पाप कि तुम साधु संतों को भी तंग करने आ गए हो। ऋषि मुनियों के यज्ञ भी भंग करने लगे हो। किया है इस तरह प्रचंड पाखंड का व्यवहार दुनिया में लगे बढ़ने, यहाँ तक कि घोर अत्याचार दुनिया में हुई। वैसे तो इस संताप से व्याकुल प्रजाशाली, परंतु संत पुरुषों की भी अब आने लगी बारी। जगदीश्वर की कृपा हो। इन दुष्टों को मैं अभी नष्ट कर सकता हूँ, परंतु क्रोधित होने में मेरा आत्मबल क्षीण होता है। हाँ, ज्ञान द्वारा मालूम हुआ कि सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हुआ है। भगवान का अवतार दुष्टों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। इसीलिए यही उचित है महाराज दशरथ के पास जाकर याचना करूं। अभी जाकर रघुकुल का मैं द्वार खटखटाता हूं। अभी जाकर महाराज को दुख अपना सुनाता हूं। मिटेगी मन की चिंता और जनोद्धार भी होगा। हरण दुष्टों का होगा, धर्म उपकार का होगा। तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। सदा से तू ही संकट का बेटनहार दुनिया का। किया है आज तक तूने बस उपकार दुनिया का। सत्य है महाराज। अच्छा, सारे कर्मचारी आए और अपने अपने कार्यों का ब्यौरा सुनाए। महाराज की सारी सेना सख्त अयोध्या के लिए जान देने को तैयार है। हर एक सैनिक पूरा आज्ञाकारी है। महाराज, राजकोष कुबेर के भंडार के समान
भरपूर है। जमा खर्च का बिल्कुल सही मिलान है। किसान लोग निश्चिंत होकर अपना कार्य कर रहे हैं और सरकारी कर बड़ी सावधानी से और नरमी से प्राप्त किया जा रहा है। शहर में हर तरफ अमन चैन रहा, दान अन्य कर्मचारियों सहित प्रजा का निर्गमन रहा। सारे राज्य में दुराचारी मनुष्य का नाम नहीं, मेरे चौकी का पूरा ध्यान है। लूट मार और उपद्रवियों की का कहीं काम नहीं और मेरे होते हुए किसी की दाल गलने वाली है नहीं। मुझे अपने राज्य कर्मचारियों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों के प्रबंध से राज्य में प्रकाश होता है। उसी समय क्या होता है सज्जनों, देखिए। हेलो, बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बार, करि मंजन सरयू जले गए भूप दरबार। करि मंजन सरयू जले गए भूप दरबार। आइए महर्षि, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। ईश्वर बढ़ाए राजन तेरे यश और प्रताप को। ऋषिराज, आपने बड़ा आग्रह किया, जो दास को दर्शन दिए। मेरे धन्य भाग्य जो आपने अपने पवित्र चरणों में से इस स्थान को सुशोभित किया। सेवा करने के लिए हमें कोई सेवा बताइए। राजन, तुम जानते हो कि सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं, पर्वत की कंदराओं में यज्ञ और हवन रचाते हैं, परंतु मारीच, सुभाव आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान, जब और तब दुनिया का हमारे सामने आकर करते हैं पान मदिरा का। हवन के कुंड में दुर्गंध डाल जाते हैं, जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उद्यम मचाते हैं। शोक, महान शोक। मेरे राज्य में ये अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना जोड़ी, जो मेरी प्रजा को इस प्रकार परेशान किया जा रहा है, फिर मेरा राज्य करना धिक्कार है। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि की आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। सेनापति जी, इस समय अपनी सारी सेना तैयार करिए। धन्य हो राजन, तुम संसार को तुम जैसे
धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। तू अपने राम लखन दोनों देखो मुझे थोड़े दिन को, उसमें तुझको ही सुयश कल्याण और मंगल इनको करेंगे हर तरह दोनों। यही उद्धार दिनों का करो, इस भांति करना है यदि उद्धार दिनों का। ऋषिराज, ये आपने क्या कहा? कृपा करके जरा सोचिए, विचार कीजिए और इन बालकों पर अवस्था देखकर आज्ञा दीजिए। न होगा किसी कारण प्रभु इनकार आज्ञा में, करूंगा प्राण भी बलिदान संतों की सेवा में। करो उपकार इतना ही, मत कहो ऐसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह में 100 पुत्रों का सहन स्वामी। लो राजकाज संपत्ति सेना, इसमें मुझको इनकार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी मुझे इनकार नहीं। वैसे तो चारों ही बेटे मेरी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण मेरे नाजों के पाले हैं। ठीक है राजन, आज मालूम हुआ कि रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है। सूर्यवंश ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है। तुम्हें चिंता ही क्या है? मार दुखी संत जन्म हो, भला से मांस और मदिरा और हमारे यज्ञ हवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें मोह माया का। सुनो फिर कौन से कानों से तुम दर्द जनता का। क्षमा ऋषिराज क्षमा। स्वामी, दोनों बालक अभी भोले भाले हैं, वो अभी असुरों से युद्ध करना क्या जाने, इसलिए प्रभु आज्ञा दो, मैं स्वयं सेना से चलता हूं। फिर वही कायरता राजन, क्या सूर्यवंश की यही नीति है कि इसी प्रकार संसार में यश पाना चाहते हो? महाराज दिलीप के गौरव और भागीरथ की मर्यादा को ही पालन है क्या हरिश्चंद्र सत्य और रघुवंश का यही उदाहरण है? देख ली सब क्षत्रियों के मन में है कितनी दया, कितना कुल अभिमान है और कितनी साहस वीरता है। बलि बंटूर से भी ये कहानी दूर की बेटी आवाज है केवल सुहानी पौर की। एक राजा शरीर है, एक पक्षी के लिए अपना मांस काट कर दे दिया था। राजा दिलीप ने एक गौ को बचाने के लिए सिंह का आहार बनना स्वीकार किया, परंतु वो समय बीत गया। अच्छा राजा, आनंद से रहो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। हम जाते हैं। राजा मोह के वश में अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। उन्हें एक
एक बार फिर सोचने दीजिए। राजन, ये समय मोह में पड़ने का समय नहीं है। ये अवसर चिंता में उलझने का समय नहीं है। महर्षि विश्वामित्र अपने द्वार से निराश होने नहीं चाहने चाहिए और जिस प्रकार की हो सके इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए और संसार के क्रोधों यूज करने वाले उनको कलेश कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से सबके बंधन टूट जाते हैं, उन्हें बंधन में कौन बांध सकता है? छोड़ा देते हैं प्राणी मोह माया दुनिया का, बिछाते हैं उनके वास्ते क्यों जान मनता का। मनोरथ संत जन का और उनका काम होने दे और हुआ है जिस प्रकार अवतार वह भी काम होने दीजिए। अच्छा सुमंत जी, मैं ऋषि की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं और आप राम और लक्ष्मण को अपने साथ बुला लाइए। मंत्री सुमन जी महलों को जाते हैं। अति आदरी अति आदरी दो तनय लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले भारे हैं। इतना याद रहे स्वामी मेरे नाजों के पारे हैं। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ये घड़ी ईश्वर ने दिखाई है। लिया है हाथ में हाथ इनका, तो इनका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनका ध्यान भी रखना। आज्ञा पालन कीजिए, हो न इन्हें संताप। अब तलक तो हम रहे, अब ये है माँ बाप। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और नेम। ऐसी आज्ञा पिता। कोई बात नहीं। तुम निश्चिंत रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। आनंद रहो, चिरकाल जियो, इस बार उजागर नाम करो। घर में कुल में और जनता में सुख शांति रहे और आराम रहे। ये आशीर्वाद हमारा है, जग में कल्याण तुम्हारा है। ममता माया व्यापे न तुम्हें, मत लोभ न मन में काम रहे। छोड़ कर आराम सारा, छोड़कर आराम सारे।
कुछ क्षणों के वास्ते अब करो कुछ काम भी योगी जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो, यश तुम्हारा हो जगत में और हमारा काम हो। चलो आ जाओ। नमस्कार गुरुदेव, पूज्य बिना का प्रणाम। जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के काम। आशीर्वाद दे दिया दशरथ जी महाराज ने। अरे बेटा जाओ ऋषि के साथ, मुनिराज ये कौन सा स्थान है? बेटा ये भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यही ताड़का नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी रहती है, जिसके द्वारा ऋषि समान महान कष्ट पाता है। इसका क्या वृतांत है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था और उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वरदान पाया। उसके घर ताड़का का जन्म हुआ। कन्या विवाह योग्य हो जाने पर सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह कुंभासुर से करवाया और कालांतर में उसके मारीच के नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त मुनि ने सुकेतु यक्ष को किसी दुराचार पर क्रोधित होकर भस्म कर दिया। इस पर वह दुष्ट ताड़का अपने पुत्र मारीच सहित मुनि को मारने दौड़ी। उस पर मुनि ने श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उस समय से ही ये बाबुनी अपने पुत्र सहित इस वन में निवास कर रही है। सत्य है भगवान, ऋषियों को सताने का ऐसा ही फल होता है। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वो हत्यारी पत्थर बरसाती हुई घोर आवाज करती हुई उसे आ रही है।
कही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते हिम्मत तिज दीना। एक ही बाण में भगवान श्री राम ने ताड़का का वध कर दिया है और उसको मुक्ति पद प्राप्त कर दिया है। बस एक चीर में लंबी हो गई। आज मेरा दम निकला जा रहा है। करने का फल मिल रहा है। बस कोई दम नहीं है। मेरे पुत्र तुम्हें जरूर खाक में मिलाएंगे। राम राम। अगर मिल गए अगर मिल गए तो उन्हें भी करे तुम्हारी करे जमीन पर सुलाएंगे। अरे कोई पानी तो पिला दो। गुरुवर, ये सामने से कैसी धूल उड़ रही है। वो देखो, वो सबको सुनाई पड़ रहा है। मालूम होता है कि इसी राक्षसी के बेटे आ रहे हैं। आने दो गुरुदेव, हमें भी उन्हीं की प्रतीक्षा है। ओ नीच बालक, मेरी माता के घातक, अब सावधान हो जा और अपनी ढिठाई का दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। एक औरत को मारकर उछल रहा रणबीज अब बचकर कहा जाएगा आप मुझे मारी। दुष्ट, तुझे भी वही फल चखाता हूँ। जहाँ तेरी माता गई वहीं तुझे पहुंचाता हूँ। क्यों ज्यादा बकबक करे, रथ जुमा को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आए फरजंद। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत। विघ्न डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया इनका हमारा बाण है। वास्तव में ये तुम्हारी मौत का सामान है। बीच बनकर काट तेरे सामने। अच्छा तो चल अभिमानी, परलोक की यात्रा को चल। अभी से इतना ना चल। भूल जाए कर चलाना, एक गली में तीर का, डर गया तो हाथ उल्टा, एक सुनाई भूल का। ए दुष्ट, यदि सामने आया तो तू भी वही फल पाएगा। अच्छा तुम्हें देख, अब पड़ा है सामना करना तुझे बलिदान का। फल अभी मिल जाएगा मुझ तेरे अभिमान का। चल अधिक बातें ना बना। जो हुआ मारीच का होगा वही तेरा भी हाल। देख मेरा बाण अब आता है बनके तेरा हाल। धन्य हो बेटा,
किया। धन्य हो। अच्छा, अब हमारे आश्रम पर चलकर विश्राम करो। ठीक है भगवान।